नमस्कार दोस्तों, इन संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है 71 BPSC के लिए, ठीक है। 71 BPSC के लिए प्रैक्टिस सेट है। ये कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का है, ठीक है। हमने और भी इसके डाल रखे हैं, उसमें आकर चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो देखते हैं और अच्छी बातें देखना चाहिए, लेकिन आप देखने से अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ पे क्या पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्या वो शेखपुरा है, अरवल है, क्या वो शिवहर है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो आपका शिवहर है, ठीक है। शिवहर है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार में किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन ने जो जलवायु डिवीजन किया था उनके अनुसार जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है वो किस के कौन से कैटेगरी के उसमें आता है? क्या वो CWG में आता है, AW में आता है, या फिर CAOW में आता है, या उपयुक्त में से इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो कोपेन के अनुसार जो बिहार का दक्षिणी भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? AW के अंतर्गत आता है, ठीक है। AW के अंतर्गत आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पूर्व, या इनमें से एक से अधिक में भी ऐसा हो सकता है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है, या फिर कौन सा मानसून दक्षिण बिहार में, माफ कीजिए, कौन सा मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है बिहार में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तब बिहार में सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? ठीक है, कौन सी मिट्टी है? बाल सुंदरी मिट्टी पूछा गया है। क्या वो पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर में है, या फिर दरभंगा में है, या इनमें से एक से अधिक स्थानों में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो बाल सुंदरी मिट्टी है वो आपका पूर्णिया में देखने को मिलती है, दरभंगा में भी देखने को मिलती है, और मुजफ्फरपुर में कुछ क्षेत्रों में भी देखने को ये मिल जाती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? ठीक है, पुनपुन नदी पूछा है, गंगा नदी में कहाँ पे जाके मिलती है? मनिहारी में मिलती है क्या, मसौढ़ी में, फतुहा में, या इनमें से किसी में भी नहीं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है कि जो पुनपुन नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है? तो वो फतुहा में मिलती है, ठीक है, फतुहा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, सबसे लंबी पूछा गया है। ये क्या पूछा गया है आपसे? ये दक्षिण बिहार की नदियाँ पूछा गया है, ठीक है, दक्षिण बिहार की नदी पूछा गया है। तो दक्षिण बिहार आपका ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दक्षिण बिहार है, ये जो चिन्ह का क्षेत्र है ये आपका दक्षिण बिहार है। तो क्या पूछा, कौन सी नदी दक्षिण बिहार की नदी सबसे लंबी नदी पूछी गई है? इसमें भी सबसे लंबी नदी है, क्या वो सोन है, अजय है, पुनपुन है, या इनमें से एक से अधिक है? तो कौन सी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? वो है सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड किस जिले में है? क्या वो कैमूर में है, नालंदा में है, या फिर रोहतास में है, या इनमें से किसी में भी नहीं है, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। जो तेलहर कुंड है वो कहाँ पड़ता है? वो कैमूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कैमूर में पड़ता है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? ठीक है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? क्या वो दरभंगा है, रोहतास है, या फिर कटिहार है, या इनमें से एक से अधिक क्षेत्रों में भी सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ही क्षेत्र पूछा गया है तो एक ही को चुनना है। तो बचा दरभंगा, रोहतास और कटिहार, ठीक है। तो कटिहार वाला क्षेत्र पानी से डूबा हुआ रहता है, अधिकतर वहाँ पर पानी की मात्रा होती है, ठीक है, और दरभंगा भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर बचा कौन? रोहतास। तो रोहतास थोड़ा शुष्क प्रदेश में है, मतलब शुष्क राज्यों में आता है बिहार के। तो यहाँ पे अधिकतर क्षेत्र के नहरों से सिंचाई की जाती है। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? ठीक है, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य में है? नेपाल और बिहार के
झारखंड, बिहार के, उत्तर प्रदेश और बिहार के, या इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक है, तो जो बाढ़ सागर है वो पूछा गया है, तो वो किसके मध्य विवाद का विषय है, तो वो यूपी और बिहार के है। ठीक है, यूपी और बिहार के हैं, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? क्या वो मुंगेर में है, किशनगंज में है, या फिर फतुहा में है? ठीक है, तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे है? ये फतुहा में है। फतुहा में मैंने अभी क्या बताया था, गंगा में कहाँ से आके मिलती है? ठीक है, पुनपुन नदी फतुहा में आके गंगा से मिलती है। ऐसे ही रिकॉल करते चलेंगे। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? क्या 2015 में किया गया था, 2018 में किया गया था, या फिर 2017 में किया गया था, या इनमें से कोई भी ईयर नहीं है? तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत ये कब होती है? तो ये होती है आपका 2017 में। ठीक है, 2017 में होती है। प्रसिद्ध बराबर गुफाएं कहाँ पे है? क्या वो जहानाबाद में है, भागलपुर में है, या फिर नवादा में है? तो प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं ये कहाँ पे स्थित हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जहानाबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है? जहानाबाद में है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, ये वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या वो श्री कृष्ण सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण थे, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, आई होप जो रोज़ डेली के व्यूअर हैं वो जानते हैं कि आपको कॉपी कलम लेके बैठना होता है और बाद में आपको अपना जो सही कितने क्वेश्चन आपके हुए हैं वो कमेंट करना होता है। तो जो नए हैं उनके लिए बता दिया है, आप भी कॉपी कलम लेके बैठेगा और जो आपके सही होते हैं वो आपका कमेंट बताएगा कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, तो लोकनायक पूछा गया है कि किस राजनेता को जाना जाता है बिहार के उपनाम से भी। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कौन है, वो आपके हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी नारायण, इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? क्या वो द बिहारी था, नवजीवन था, बिहार बंधु था, या उपरी में से कोई भी नहीं था? ठीक है, इनमें से कौन सा बिहार का प्रथम समाचार पत्र है, ये पूछा गया है। तो कौन है? वो है बिहार बंधु है। ठीक है, बिहार बंधु है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है? इमामदाद अली खां के द्वारा, फरूख अली के द्वारा, मोहम्मद एजाज खां के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं? तो बिहार साइंटिस्ट सोसाइटी की स्थापना पूछा गया है, संस्थापक कौन है? ठीक है, तो कौन है वो? इमदाद अली खां है। ठीक है, इमदाद अली खां है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? सुहागिन, आलोचना, कन्यादान, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, ठीक है, वो कौन सी थी? वो थी कन्यादान थी। क्या थी? कन्यादान थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ठीक है, क्या 24-20-10 से लेकर 27-31-15 उत्तरी अक्षांश है, या 24-20-12 से लेकर 26-31-17 उत्तरी अक्षांश है, या फिर 83-87-40 से लेकर 88-17-40 तक पूर्वी अक्षांश पे है, या फिर 83-87-40 से लेकर 88-17-46 तक पूर्वी अक्षांश पे है? ठीक है, तो बिहार का अक्षांश विस्तार कौन सा है? तो वो आपका 24-20-10 और 27-31-15। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्या वो शेखपुरा है, बांका है, या फिर शिवहर है, या इनमें से एक से अधिक भी जिले हैं? सबसे छोटा जिला पूछा गया है, तो एक से अधिक जिले का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि एक ही जिला छोटा होगा बिहार में पूरे। तो सबसे छोटा जिले की श्रेणी में कौन आता है? वो है आपका शेखपुरा है। ठीक है, शेखपुरा सबसे छोटे जिले की श्रेणी में आता है बिहार के। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से था, काफ़ी पीछे का है, बट एनीवे इसके वो मतलब है नहीं। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ। इसका आंसर वैसे 26 था। ठीक है,
बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब किया गया था? 2010 में, 2018 में, 2017 में, या इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अब आप कमेंट बताएंगे जो 7 निश्चय फर्स्ट है ये कब शुरुआत किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? क्या वो आर्टिकल 153 है, 155 है, या 154 है? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है 154। ठीक है, 154 है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा आपका। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने के प्रावधान हैं? 2, 4, 3, या कोई भी प्रावधान नहीं है। तो एक वर्ष में बैठक कितनी बुलाई जानी चाहिए? कम से कम 5 बैठकें बुलाए जाने का प्रावधान है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची के विषय में बनाया गया था, यानी कि जोड़ा गया था? 1935 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये 1935 अधिनियम के तहत बनाया गया था। ठीक है, राज्य सूची को विषय बनाया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोका जा सकता है? ठीक है, विधान परिषद में साधारण विधेयक होता है उसको कब तक रोका जा सकता है? 14 दिन, 3 माह, 1 माह, या फिर 6 माह। तो अधिकतम कितने दिन तक रोक सकते हैं? तो उसे मैक्सिमम 90 दिन। ठीक है, 90 डेज, यानी कि 3 महीने तक रोका जा सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते किए जाते हैं? 1/3, 1/12, 1/6, या इनमें से कोई भी नहीं। तो विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल ने के द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? तो वो कहते हैं 1/6। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, या उनमें से एक से अधिक। तो बिंबिसार के दरबार में वास्तुकार महागोविंद द्वारा राजगृह का निर्माण, राजधानी का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? इनमें से किसने बोध गया में महाबोधि जो वृक्ष है वो इस वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का है, 5th जनरेशन का है, यानी ठीक है ये 5वीं बार है, यानी कि ऑलरेडी ये 4 बार कट चुका है। ठीक है, यानी कि 4 बार वो पहले से ही कट चुका है। तो क्या पूछा है? बोध गया महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किसने किया था? ठीक है, क्या वो देवगुप्त था, शशांक था, ग्राहम वर्मन था, या एक से अधिक लोग थे? तो महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किसने किया था? शशांक ने किया था। ठीक है, शशांक ने किया था। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम को पटना का नया नाम क्या रखा था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, या उपयोग में से एक से अधिक। तो औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम पूछा गया है, क्या रखा गया था उनके द्वारा, उसके द्वारा? तो वो था अजीमाबाद। ठीक है, क्या था? अजीमाबाद रखा गया था। आगे चलते हैं। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के काल में बना था? बाबर के, जहांगीर के, अकबर के, या उपयोग में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो मखदूम शाह दौलत का मकबरा ये जहांगीर के शासनकाल में बिहार के मनेर में बनता है। 1922 और 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबैर, श्यामानंदन प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, या उपयोग में से कोई भी नहीं थे। ठीक है,
तो 1922-23 में मुंगेर में जो किसान सभा की आयोजित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोहम्मद जुबैर। ठीक है, मोहम्मद जुबैर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ कहा कि जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। हजारीबाग, पटना, गया या फिर यूपी में से कोई भी नहीं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो जयप्रकाश नारायण थे या लोक नायक भी नहीं कहते हैं, वो अपने साथियों के साथ किस जगह की जेल से दीवार कूद के भागने में सफल हुए थे? तो वो था हजारीबाग का जेल। किसका था? हजारीबाग में। पटना कलम के अंतर्गत निम्न निर्मित चित्र समानतः किस विषय का चित्रण करते हैं? इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसका क्वेश्चन आता है। बिहार के सामान्य जीवन का, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, पुरातात्विक स्थलों का, या उपरोक्त में से एक से अधिक चीज़ों का भी उसमें चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो पटना कलम के अंतर्गत जो कि बिहार के समान जनजीवन को उसमें दर्शाया गया है। जो बिहार की आम जनमानस की शैली, भाषा, जीवन है, उसको दिखाने का पटना कलम के माध्यम से प्रयास किया जा रहा था प्राचीन काल से। और आज भी आपको जब भी पटना कलम की जो पेंटिंग है वो देखेंगे तो आपको उसकी झलक देखने को मिलती है। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? क्या वो मजहरूल हक था, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, या इनमें से एक से अधिक लोग भी थे? तो कौन थे वो? वो थे मजरूल हक थे। ठीक है, द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन मजरूल हक ने करवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? क्या वो सारण था, मुजफ्फरपुर था, दरभंगा था, या एक से अधिक भी हैं? ठीक है, तो अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो वो था सारण था। ठीक है, सारण था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के, काला अशोक के, अजातशत्रु, या फिर इनमें से किसी के शासनकाल में नहीं हुआ था? ठीक है, तो जो दूसरी बौद्ध संगति है वो उस समय के जो शासनकाल थे किसका था? काला अशोक का हुआ करता था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? ग्रहम वर्मन को, राजेंद्र को, महेंद्र को, या इनमें से एक से अधिक भी भेजे गए थे? ठीक है, तो श्रीलंका किसको भेजा गया था? महेंद्र वर्मन को भेजा गया था। ठीक है, महेंद्र को भेजा गया था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? इसिंग ने, धर्म स्वामी ने, फाहियान ने, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? ठीक है, तो धर्म स्वामी ने इसका वर्णन किया था खिलजी की। ठीक है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका शासन हुआ करता था? हुमायूं को जो काल था उसमें बिहार पर किसका शासन हुआ करता था? क्या उस समय अफगानी हुआ करते थे, पाल शासक होते थे, लोदियों का शासन था, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो उस समय हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का अधिकार था। किसका था? अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? क्या वो 1540 में दिया गया था, 1580 में दिया गया था, 1575 में, या फिर 1590 में दिया गया था? तो बिहार में मुगल साम्राज्य के सूबा यानी कि प्रांत को दर्जा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो वो किया गया था 1580 ईस्वी में। ठीक है, 1580 ईस्वी में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1630 में किया, 1632 में किया, 1651 में किया? ठीक है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? कब किया था? ये किया था 1651 ईस्वी में।
कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? कानपुर के युद्ध में, रीवा के युद्ध में, लखनऊ के युद्ध में, या इनमें से एक से अधिक युद्ध में भी कुंवर सिंह ने सहयोग किया था नाना साहब का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग किया था। पालकालीन चित्रकला का विभिन्न भीति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या पटना से, नालंदा से, मुंगेर से, या में से एक से कोई भी नहीं है? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ पालकालीन भीति चित्र? ये नालंदा से हुआ था। ठीक है, कहाँ से? नालंदा से हुआ था। बेगूसराय में चौकीदारी कर रहे विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा कौन सा था? असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, इनमें से एक से अधिक आंदोलन का भी इसमें हिस्सा हुआ करता था। तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन ऐसा होता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? क्या वो चौसा का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, या फिर प्लासी का युद्ध था? ठीक है, तो क्या पूछा है, कौन से युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? ठीक है, तो वो बक्सर का युद्ध है। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? गया और नालंदा, सारण, वैशाली, मुंगेर, या फिर गया, या इनमें से एक से अधिक जगह से भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष ये सारण व वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह, मगध, अंग, या ऊपर में से एक से अधिक? ठीक है, बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था? तो वो है विदेह। ठीक है, विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों के, विदेह के, लिच्छवी के, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र किस राजवंश का उल्लेख सबसे पहले मिलता है? मगध, ठीक है, मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सबसे पहले मिलता है? क्या वो हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, बृहद वंश था, या फिर ऊपर में से एक से अधिक? ठीक है, तो महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में सबसे पहले किस राजवंश का उल्लेख देखने को मिलता है? तो वो है बृहदत्त वंश का। इसका बृहदत्त वंश का। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? बिंबिसार है वो कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? क्या वो 13 वर्ष का था उस समय, या फिर वो 23 वर्ष का था, या 15 वर्ष का, या फिर इनमें से कोई भी वर्ष का नहीं था? ठीक है, तो जब बिंबिसार मगध के साम्राज्य और सिंहासन बैठता है तो उसकी आयु अप्रोक्स 15 वर्ष थी। ठीक है, 15 वर्ष थी। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? ठीक है, मौर्यकालीन की पूछा है तो किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? क्या उस समय वो प्राच्य की राजधानी थी, दक्षिणापथ की राजधानी थी, उत्तरापथ की राजधानी थी, या फिर ऊपर में से एक से अधिक जगहों की भी राजधानी थी? ठीक है, तो मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी को पाटलिपुत्र कहते थे? तो वो प्राच्य की जो प्रांत है उसको वो पाटलिपुत्र। मौर्य प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये प्राच्य की थी। ठीक है, प्राच्य, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपका ये 8वां लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त होता है, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी लेक्चर को ऐसे लेके आएंगे पार्ट वाइज है। सब में 50-50 का सेट है। ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर नहीं करते हैं तो लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।